हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड्स के सभी फीस और चार्जेस। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस के बारे में। तो फर्स्ट मिलेनिया, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट वेल्थ, एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, ये सभी के सभी क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है। और इसी तरह से अगर आप इन क्रेडिट कार्ड्स की बेस पे एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उन क्रेडिट कार्ड्स के लिए मतलब एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेने पर भी आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी नहीं देनी होगी। फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इसमें क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही क्रेडिट कार्ड्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आते हैं, जैसे कि फर्स्ट मिलेनिया, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट वेल्थ, एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको एफडी के अगेंस्ट में मिलता है। तो ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन इमेज पर्सनलाइजेशन की फ़ी है जो कि 499 रुपये प्लस जीएसटी है, और ये सभी क्रेडिट कार्ड्स के लिए होगी। अगर क्रेडिट कार्ड पर आप पर्सनलाइज इमेज लगवाते हैं, मतलब अपनी मर्जी का कोई इमेज लगवाते हैं, तो आपसे ये फ़ी ली जाएगी। अब वन टाइम फ़ी होती है। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उस पर भी ये 499 रुपये प्लस जीएसटी फ़ी ली जाएगी अगर आप पर्सनलाइज इमेज मतलब अपनी मर्जी का इमेज लगवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर। इसको कहते हैं कि फुल्ली पर्सनलाइज्ड क्रेडिट कार्ड। वैसे आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड जैसा है वैसा लेंगे तो उस पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है। और ये भी जो फ़ी होती है वन टाइम होती है, तो जो लोग लगवाते हैं उनसे ली जाती है, जो लोग नहीं लगवाते उनसे ज़बरदस्ती नहीं ली जाती है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी ज्वाइनिंग फ़ी 50,000 रुपये प्लस जीएसटी और एनुअल फ़ी भी 50,000 रुपये प्लस जीएसटी है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की बेस पर दूसरा क्रेडिट कार्ड मतलब एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो ऐसे में आपसे पहले एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा बनवाते हैं या उसके बाद बनवाते हैं तो उसके लिए फिर जो है फ़ी होगी 4,000 रुपये प्लस जीएसटी। और अब बात करें फाइनेंस चार्ज की, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, चाहे वो फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड हो या फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड हो या फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड हो या फिर फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड हो या फिर एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड हो या फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड हो, सब में आपको जो इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से होगा कि 0.75% से लेकर के 3.5% मंथली होता है। मतलब कि इसी के बीच में होगा। अब ये बैंक के ज़रिए डिसाइड किया जाता है कि आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 0.75% से लेकर के 3.5% मंथली तक हो सकता है ये। और एनुअली हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब सालाना कैलकुलेट करें, तो ये 9% से लेकर के 42% तक हो सकता है। मतलब 9% से लेकर के 42% तक जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये वाला जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये तब आपसे लिया जाता है जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया हो या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू से ज़्यादा पेमेंट किया हो, लेकिन जो टोटल अमाउंट ड्यू है उससे कम ही पेमेंट किया है आपने, तब आपसे जो है ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है, मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी पेमेंट नहीं किया, तो फिर ऐसे में जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इसको कहते हैं ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज। तो फिर ये जो इंटरेस्ट रेट होगा ये मंथली 3.99% होगा, मतलब कि माहाना 3.99%। और अगर हम इसको एनुअली मतलब सालाना कैलकुलेट करें तो 47.88% मतलब 47.88% होगा। लेकिन जो फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू हो उसका पूरा पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ ही पेमेंट किया है, तो फिर इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो इंटरेस्ट चार्ज देना होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए वो 0.75% मंथली होता है। मतलब कि 0.75% होता है मंथली माहाना। और अगर हम इसको एनुअली यानी कि सालाना कैलकुलेट करें तो ये 9% मतलब 9% जाता है। लेकिन अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब इसको फिर कहते हैं ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ और आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो फिर ऐसे में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा मंथली होगा, मतलब माहाना होगा 3.99%, 3.99%। और अगर हम इसको जो है एनुअली कैलकुलेट करें, सालाना कैलकुलेट करें, तो वही 47.88% मतलब 47.88%। कैश एडवांस फ़ी 250 रुपये प्लस जीएसटी है। ये कैश एडवांस फ़ी हमसे तब ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, यानी कि कैश निकाल लेते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन हमें ये फ़ी देनी होती है 250 रुपये, 250 रुपये प्लस जीएसटी।
इसके अलावा ओवर लिमिट चार्जेस, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर देते हैं, यानी कि जितनी लिमिट है हमारे क्रेडिट कार्ड की उस लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो ऐसे में हमें ओवर लिमिट चार्जेस देने होते हैं, जो कि 2.5% यानी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है। मान लीजिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1,10,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, तो जो 10,000 रुपये वो ओवर लिमिट स्पेंड माना जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 2.5% आपसे ओवर लिमिट स्पेंड चार्ज लिया जाए, तो ये 2.5% 10,000 रुपये पे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें कि कम से कम आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। अब मान लीजिए कि आपने ओवर लिमिट जो स्पेंड किया है उसका अमाउंट कम ही, उस पर 2.5% यानी 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से कम आ रहा है, तो ऐसे में आपको जो है सीधे 500 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको 2.5% ये चार्ज देना होगा। लेकिन ये देखिए नील फॉर फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, तो जो फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है उसके लिए चार्ज नहीं है, ओवर लिमिट स्पेंड आप उससे करिए, उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका जो एनुअल चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो ज्वाइनिंग फी उसकी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड में आपसे कोई भी ओवर लिमिट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है, जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में दिया जाता है, उससे आप जो ओवर लिमिट स्पेंड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है, मेंशन है, नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड। और लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके सभी क्रेडिट कार्ड के लिए जो आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लिए जाएंगे वो 15% मतलब 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसी के 15% आपसे जो लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये हो सकता है सभी क्रेडिट कार्ड्स के लिए, सिर्फ फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके। फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं देना होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने टोटल अमाउंट ड्यू पर आपसे कितना जो लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। अगर आपका ऑटो डेबिट रिटर्न होता है या फिर आपका चेक बाउंस होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट है वो हो नहीं पाता है, वो फेल हो जाता है, तो फिर ऐसे में पर रिटर्न पर या फिर आप समझिए कि पर चेक बाउंस पर आपसे 250 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाएगा। मतलब आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट सेट कर रखा है और आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं, उतना बैलेंस ही नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पे हो सके आपके अकाउंट से। तो ऐसे में जो ऑटो डेबिट है वो फेल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो फिर आपसे जो है 250 रुपये मतलब 250 रुपये 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो इसके लिए चार्ज लिया जाएगा। और अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी मतलब 99 रुपये प्लस जीएसटी इसके लिए चार्ज लगता है। और अगर आप कैश मोड से पेमेंट करते हैं मतलब ब्रांच विजिट करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश से करते हैं, तो फिर ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये फ्री है। आउट स्टेशन चेक प्रोसेसिंग फ़ी भी कुछ नहीं है, वो भी फ्री है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, तो इसके लिए भी आपसे कोई चार्ज, कोई फ़ी नहीं ली जाएगी, ये भी फ्री है, नील है इसके लिए चार्ज। और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 100 रुपये प्लस जीएसटी जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं सब के लिए। लेकिन जो पर्सनलाइज्ड इमेज वाला क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए ज़्यादा चार्ज देना होता है, 149 रुपये प्लस जीएसटी इसके लिए चार्ज देना होता है। ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो पर्सनलाइज्ड इमेज वाले क्रेडिट कार्ड होते हैं। लेकिन जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, इसको रिप्लेस कराने के लिए 4000 रुपये फ़ी देनी होती है। चेक और कैश प्रोसेसिंग फ़ी कुछ भी नहीं है। चार्ज स्लिप के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और अब बात करते हैं मार्कअप चार्जेस की, जिसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी। तो फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड के लिए जो मार्कअप चार्जेस हैं वो 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब जितना आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी फॉरेन करेंसी में उसी के 3.5%, 3.5% आपसे जो है ये चार्ज लिया जाएगा। फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है और एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड है, इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के लिए 1.99% मतलब 1.99% ये फ़ी ली जाएगी, ये चार्ज लिया जाएगा, जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है या फिर जो इसको आपका ये मार्कअप चार्जेस। इसके बाद जो फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए 1.5% मतलब 1.5% मतलब 1.5% जो है हमसे मार्कअप चार्जेस लिया जाएगा। इसके बाद जो फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ये दोनों क्रेडिट कार्ड से अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ईएमआई फीस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कराते हैं तो 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जितना आपने ईएमआई कराया है, जितने अमाउंट का ईएमआई कराया है उसी के 1% जो है आपसे फ़ी ली जाती है, जिसमें कम से कम 99 रुपये की आपसे फ़ी ली जाएगी। और सभी क्रेडिट कार्ड्स में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। देखिए 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है, तो 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है और ये 200 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है।
फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में, फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड में और फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड में। तो इन तीनों के तीनों क्रेडिट कार्ड्स में आपको जो 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इनमें आपको 200 रुपये का पर स्टेटमेंट साइकिल में, मतलब कि हर महीने में 200 रुपये तक का मैक्सिमम ये फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके बाद जो दूसरे क्रेडिट कार्ड से रह जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड, इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में जो आपको ऐसे ही सेम 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, लेकिन आपको इसमें पर स्टेटमेंट साइकिल में 300 रुपये का, मतलब हर महीने में 300 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड और फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में भी आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 400 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी ऐड किया जाता है, सब पे जीएसटी अलग से इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% मतलब 18% ऑफ द फीस एंड चार्जेस, जितना आपसे फीस और चार्ज लिया जाएगा उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि 100 रुपये का चार्ज अगर आपसे कहीं लिया जा रहा है, तो उसी 100 रुपये पे कैलकुलेट किया जाएगा कि 100 रुपये का 18% कितना बनता है, तो 18 रुपये बनेगा। तो इस तरह से चार्ज होगा 118 रुपये, 100 रुपये प्लस जीएसटी 118 रुपये। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, जितने फीस और चार्जेस है सब पे जो है 18% अभी के टाइम में जीएसटी लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड्स के सभी फीस और चार्जेस, और ये सारे फीस और चार्जेस आप लोगों को मैंने बताए हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसलिए इन सभी फीस और चार्जेस के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड्स के सभी फीस और चार्जेस पता हों। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।